केजरीवाल का 45 करोड़ का राजमहल के खिलाफ यहाँ पर बीजेपी देखिए प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी हैं। आप लोग इस पर अरविंद केजरीवाल जी को पूरा घेरे हुए हैं और लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे आपका कहां तक प्रोटेस्ट जाने का इरादा है, क्या मांग करते हैं? जैसे शराब के घोटाले के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, चलता रहा जब तक कि वो अपने लॉजिकल अंजाम तक नहीं पहुंच गया। लॉजिकल अंजाम क्या था? मंत्री जेल में गया, जांच हो रही है, कोर्ट में भी बेल नहीं मिल रही है, दो मंत्री जेल में हैं। और मैं समझता हूं कि इस मामले में भी जांच भी होनी चाहिए, जनता के लिए बंगला खुलना चाहिए, सारे देश की जनता को देखने का मौका मिलना चाहिए। और जो कानूनी एक्शन बनते हैं, भ्रष्टाचार जो इसके अंदर छुपा हुआ है, उस भ्रष्टाचार के बारे में भी जो एक्शन बनते हैं वो सारे के सारे एक्शन होने चाहिए। एलजी की रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एलजी की रिपोर्ट आएगी तो फिर कानूनी जो प्रक्रिया है वो भी मुझे लगता है कि प्रारंभ हो पाएगी। आम आदमी पार्टी कहती है कि जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के मुद्दे लेकर आती है। आप मुझे ये खुद ही बताओ भाई, आप भी दिल्ली की नागरिक हो, आपने जो पैसा दिया टैक्स में जनता के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो 45 करोड़ किसी के मंत्री के घर पे खर्च होना चाहिए? भटकाने की क्या बात है? जवाब सीधा जवाब दो। जो विषय है इधर उधर की बात, हर चीज में इधर उधर की बात करते हैं, हर चीज में इधर उधर के दूसरे नेताओं के ऊपर लांछन लगाते हैं। आज तक कुछ सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन इनके खिलाफ जितने लांछन है सब सिद्ध हो चुके हैं। जेल में चले गए इनके मंत्री, तो हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ये इधर उधर की बात करके ज्यादा दिन हम लोगों को बहका नहीं सकते। देखिए यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी हैं और देखिएगा विजय गोयल जी हैं, रामवीर सिंह बिदूरी जी हैं, तो तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट है 45 करोड़ के शीश महल के खिलाफ। यहाँ पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए आए हैं सिविल लाइंस चंदगी राम अखाड़े पे। इनकी मांग ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, ये बात कह रहे हैं। और इनका कहना है कि जनता की गाड़ी कमाई जो इन्होंने खर्च की है अपने शीश महल पर, उसके खिलाफ जनता जवाब मांग रही है। उसके खिलाफ यहाँ पर हम प्रदर्शन करने पहुंचे और हम मांग करते हैं कि जो मुख्यमंत्री अपना ये राजमहल, अपना शीश महल जो है वो जनता को दिखाएं, जनता को दिखाएं कि आपने कितनी गाड़ी कमाई, इस पर खर्च की है। देखिएगा तमाम बड़े नेता यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर और भी जो नेता हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो आप लोगों का जो ये प्रदर्शन है, ये क्या मांग क्या है आप लोगों की? ये जो दिल्ली के राजा ने अपने राजमहल पर 45 करोड़ रुपए से सजाने का काम जो किया है, हमारी मांग ये है कि जो भारी भ्रष्टाचार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है और बड़े पाप का काम किया है। जब दिल्ली कोरोना से ग्रसित थी, दिल्ली में सड़कों पर लोग मर रहे थे, दिल्ली के अंदर इंजेक्शनों की कमी थी, तब दिल्ली के राजा अपने राजमहल को सजा रहे थे। दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी और वो दिल्ली की जनता के सामने अब नंगे हो चुके हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। रामवीर सिंह बिदूरी जी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोगों का ये प्रदर्शन जो चल रहा है, इसमें आप लोगों की क्या मांगे हैं? लगातार आप लोग इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर। देखिए मैडम, मैं दिल्ली की पहली विधानसभा का मेंबर था और उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना थे। उसके बाद डॉक्टर साहिब सिंह आए, सुषमा जी आई, शीला जी आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर साज सज्जा के ऊपर 15 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल से पहले जो भी मुख्यमंत्री थे उन्होंने उन नियमों का पालन किया। अरविंद केजरीवाल तो कहते थे मैं छोटे घर में रहूंगा, उन्होंने अपने घर की साज सज्जा पर, रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। हमारे नियम ये कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक सरकारी कोठी रहने के लिए दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने अगल बगल की 2 कोठियां भी खाली करवा ली। आपको मालूम है उन कोठियों में कौन रहते थे?
डीडीए के वाइस चेयरमैन मिस्टर मनीष गुप्ता रहते थे, दिल्ली के फॉर्मर होम सेक्रेटरी जो आज भारत सरकार में सेक्रेटरी हैं मिस्टर भल्ला रहते थे। तो दोनों सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के सरकारी घर, सरकारी कोठियां उन्होंने अपने लिए खाली करवा ली। अरे दिल्ली का मुख्यमंत्री एक सरकारी कोठी में रह सकता है, तो आपने इस मामले में भी नियम का उल्लंघन किया है। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट में पक्के तौर पर अरविंद केजरीवाल दोषी पाए जाएंगे। उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए तुरंत अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए और दिल्ली के मीडिया को, दिल्ली के लोगों को इनवाइट करना चाहिए कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर धरने पर आप लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं, तो ये आप लोग क्या उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ेंगे? धरने के बाद मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ेंगे? जाएंगे, हम उनका घर देखना चाहते हैं। हमने उनके स्टाफ से रिक्वेस्ट की है कि यदि आपने अपने सरकारी घर की साज सज्जा पर, रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए हैं, या आपने अपने रहने के लिए जो महल बनाया है उसमें यदि सच्चाई नहीं है, तो आप, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर है डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, कम से कम बीजेपी का एक डेलीगेशन उनके उस महल को देखना चाहेगा, मीडिया के साथ देखना चाहेगा। और यदि हमें वह महल नहीं दिखाई दिया और जो घर उनको दिया गया था वही घर है, तो फिर हम अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। मैं ये बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता विजय गोयल जी से बातचीत करेंगे कि आरोप, सारी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि इतना महल बना दिया, इतने खर्च कर दिए, एक दूसरे पर आरोप से वो कह रहे हैं, वो तो दूसरे मुद्दों पर हमला कर रही है। जो आम आदमी पार्टी है वो दूसरे मुद्दे उठाती है, वो कह रहे शिक्षा पर बात कीजिए, स्वास्थ्य पर बात कीजिए। आम आदमी पार्टी को पूरा अधिकार जाता है अपने मुद्दे उठाने का, पर जो मुद्दे जनता उठा रही है या हम उठा रहे हैं उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। जो वो उठाएंगे उनका जवाब हम देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, अगर नहीं किया तो घर के दरवाजे खोल दें, पता लग जाएगा 45 करोड़ रुपया किस चीज में जनता के टैक्स के पैसे का खर्च किया गया है। आप लोग आज यहाँ पर राजमहल देखने की मांग कर रहे हैं, अंदर जाने की? हाँ, हम चाहते हैं उसकी वीडियो बनाएं, जनता उसके अंदर जाए। हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री थे, हमारे घर खुले हुए थे, हमने जनता के टैक्स के पैसे से रिनोवेशन नहीं कराया और हमने ये नहीं कहा था हम 2 कमरे के मकान में रहेंगे। आप कहते हो 2 कमरे के मकान में रहोगे, रहते हो 20 कमरे में, कहते हो गाड़ी नहीं लेंगे, इतनी बड़ी गाड़ी ले लेते हो, कहते हो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, 106 पंजाब के 100 दिल्ली की सिक्योरिटी ले लेती हो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बीजेपी इस मुद्दे को कहां तक ले जाएगी? यहाँ तक इस्तीफा नहीं देते, बंगला खाली नहीं करते। आप देख रहे हो बहुत सारे नेताओं को बंगला खाली करना पड़ा है, तो ये भी माई के लाल बंगले को खाली करें। तो यहाँ पर देखिए बीजेपी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और बड़े नेता जो आपके देखिए सामने सब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने राजमहल के मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने उनको हर तरफ से, देखिएगा हम दिखा रहे हैं आपको, प्लेकार्ड जो हाथ में पकड़े हुए, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, केजरीवाल आम आदमी का ढोंग रचाया। केजरीवाल ने जनता की गाड़ी कमाई के 45 करोड़ अपने ऐशो आराम पर लुटाए। इस तरह देखिए केजरीवाल ने शीश महल से जाने में उड़ाए पैसे। तो ये देखिए सब जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर चंदगी राम अखाड़े पर सिविल लाइंस में यहाँ पर ये धरना दे रहे हैं। इनका कहना है हमारी मांग है कि जनता को राजमहल दिखाएं, जनता को अंदर घुमाएं। आपने जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो अपने राजमहल बनाने में जो खर्च किया है उसको दिखाइए। तो इस तरह की मांग यहाँ पर बीजेपी के नेता कर रहे हैं। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी 9।